पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही एक विमान के इंजन में आग लगी। फिर 30 मिनट तक खौफ में रहे फ्लाइट में सवार 185 यात्री। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से इन यात्रियों की जान आखिरकार बच गई। विमान के इंजन में आग, आसमान में अटकी जान। बहुत आवाज कर रहा था फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रहा था। खौफ के वो 30 मिनट। पिछले पैसेंजर्स ने तो पहले ही देख लिया था, किसी ने सुना ही नहीं पहले किसी ने। यह है स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-723। आज इस फ्लाइट में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसमें 185 यात्री सवार थे, लेकिन इस फ्लाइट में उड़ान भरने वाले यात्रियों ने आज जो अनुभव किया उसे ताउम्र दोबारा नहीं करना चाहेंगे। साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है, मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं तब लगा कि हाँ सच में। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। विमान ने पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए दोपहर 12 बजे उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के बाद ही इंजन नंबर 1 में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक उड़ान भरते ही विमान में तेज धमाका हुआ। इसके बाद आग की लपटें उठने लगी। हम लोग छत पे थे, 11:30 के आसपास फ्लाइट उड़ती है ये टाइम एयर जेट का, और वहाँ से 11:30 के बाद हमने जल दिया विमान को, और जल देने के बाद जब खड़े थे तो 2 आवाज हुई यहाँ से उड़ने के बाद 2 आवाज। तब तो हम लोग चौके की विचित्रता की आवाज है। फिर जब मेरे सर के ऊपर से जब जहाज जा रही थी तो एक आवाज फिर भयानक हुई, बाएं वाले पंखी में आग लगा हुआ था, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर एक ब्लास्ट और हुआ। एयरपोर्ट के पास रह रहे लोगों ने जैसे ही आसमान में उड़ रहे विमान में आग की लपटें देखी, उन्होंने पुलिस को फोन किया। तो हमने खिड़की से बाहर देखा तो देखे कि प्लेन का स्पाइस जेट की प्लेन थी, उसमें जो है बायां साइड में जो चक्की होता है उसमें आग लगा हुआ है, पूरा धुआं उठ रहा है, और जितना प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है उतने आवाज कर रहा है, बड़ाम 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 कर रहा है। लोगों के फोन आते ही तुरंत प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया। आनन फानन में एयरपोर्ट पर सारे इंतजाम कर दिए गए। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डैना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं। फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि तब तक पायलट और विमान में बैठे लोगों को भी आग लगने का पता लग चुका था। जैसे ही यात्रियों को गड़बड़ी का पता लगा, विमान में अफरा तफरी मच गई। जिस समय स्टार्ट हुआ तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम आ गया था। पब्लिक बहुत हल्ला की कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर के बाद जाके लैंड हो गया। विमान में सवार यात्रियों ने कहा उन्हें टेक ऑफ के 10-15 मिनट बाद ही समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़। विमान के विंडो से स्पार्क निकलता हुआ दिख रहा था। हम लोगों की दिल्ली की फ्लाइट थी। क्या कहा गया? तभी हमें बहुत ज्यादा घबराहट, पिछले पैसेंजर जब चला ना प्लेन तब स्पार्क निकलने लग गया था। तो आप लोग घबरा गए थे? यस मैम। और फिर आपको अनाउंसमेंट में क्या कहा गया? अनाउंसमेंट में कहा था पायलट ने कि हम वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, पायलट ने सूझबूझ से विमान को फिर से पटना एयरपोर्ट पर ही उतार दिया। 12:30 पर विमान की सेफ लैंडिंग हुई। विमान में लगी आग पर भी तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन 30 मिनट तक विमान के यात्री खौफ में रहे। पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की विमान उड़ान भरते ही इस बात की जानकारी मिलती है कि इस फ्लाइट में आग लगी है, कोई तकनीकी खामी है, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को ये जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर अब इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। जिन पैसेंजर्स से हमने बात की उनका साफ तौर पर यह कहना है कि फ्लाइट की टेक ऑफ होते ही 2 मिनट बाद ये जानकारी मिलती है और 10 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम होता है। स्पाइस जेट ने कहा है कि टेक ऑफ के बाद इंजन नंबर 1 से पक्षी टकराया।
एहतियात के तौर पर फ्लाइट कैप्टन ने इंजन नंबर 1 को बंद कर दिया और पटना लौट गए। उड़ान के बाद की जांच से पता लगा कि पक्षी की चपेट में आने से 3 पंखे क्षतिग्रस्त हो गए थे। During the takeoff, the pilots experienced a bird hit on the left engine. लेकिन जब चिड़िया लगती है इंजन में तो नॉर्मली चिड़िया इतनी बड़ी नहीं होती और बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती और एहसास नहीं होता। और अगले फ्यू दिनों में दोनों पायलट्स अभी फ्लाई नहीं करेंगे बिकॉज when there is a case like this under investigation. बहरहाल जांच के बाद ही हादसे का सही कारण पता लग पाएगा। लेकिन आज जिन यात्रियों की 30 मिनट तक हवा में जान अटकी रही, उन्हें हर बार फ्लाइट में चढ़ने पर यह खौफनाक हादसा जरूर याद आएगा। हालांकि अब डीजीसीए का आधिकारिक बयान भी आया है और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरा घटनाक्रम बर्ड हिट की वजह से हुआ है। पटना से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई। बिहार में 145 एफआईआर दर्ज की गई है और 804 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां की गई है। पुलिस उपद्रव करने वाले आरोपियों की पहचान कर रही है। साथ ही जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील प्रशासन की ओर से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 800 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 145 एफआईआर है। बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति, खासतौर पर ट्रेनों को निशाना बनाया गया। कई जगह रेलवे स्टेशन फूके गए, तोड़फोड़ की गई, वहीं कई बोगियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद 804 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। मकसद यह है कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेजेस जो शेयर किए जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके, भड़काऊ कंटेंट शेयर ना किया जा सके, इसलिए 17 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। बिहार में हालात काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देश हित में आपको दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे हादसे का शिकार हो गए। दरअसल जो बाइडेन साइकिल चलाते वक्त अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर आ गिरे। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका यानी दुनिया का सबसे ताकतवर देश और इस देश के राष्ट्रपति मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन यही शख्स धड़ाम से सड़क पर गिर जाए तो क्या कहा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकिलिंग कर रहे थे, लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। दरअसल बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ छुट्टियां मनाने डेलावेयर पहुंचे थे। यहाँ वो अपनी पत्नी और कुछ दूसरे लोगों के साथ साइकिल की सवारी करने पहुंचे। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक चला। 69 साल के बाइडेन तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। थोड़ी दूर पर मीडिया और उनके प्रशंसक भी उनका इंतजार कर रहे थे। बाइडेन उनके पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने साइकिल से उतरने की कोशिश की, उनका बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम से सड़क पर जा गिरे। राष्ट्रपति को गिरता देख उनके सुरक्षाकर्मी तेजी से उधर दौड़े और उन्हें उठाने की कोशिश की। बाद में बाइडेन ने बताया कि उनका जूता साइकिल के पैडल में फंस गया था। बाइडेन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडेन के जल्दी ठीक हो जाने की कामना की। No, we do hope that Biden is okay, because that was a hard fall. That was scary. That was a hard. Did anybody see it? Well, we wish him well in that respect. When I was हालांकि इस हादसे में बाइडेन को कोई चोट नहीं आई और वो पूरी तरह ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.